शमयन्ति पापम् दत्तास्तु गावै त्रिदिवं नयन्ति संरक्षिताश्चोपनयन्ति वित्तम् गोवीर्णतुल्यं धनमस्ति किञ्चित् गोवीर्णतुल्यं धनमस्ति किञ्चित् अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति गङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्माङ्गलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। गायक के स्तन मंडल में विद्यमान क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन करते रहते हैं और उनका मस्तक कहाँ जाता है? श्रृंगाग्र शंकर मध्य केशव मूल ब्रह्म विराजितम। पूरे गाय का जो शरीर है वही शेषनाग की सैया बनकर ऋषियों द्वारा वंदित हुए जगन नारायण उस जगत जननी गौ माता के शरीर में वास करते हैं। और वहां जहां गोबर और गोमूत्र वहां भगवती लक्ष्मी मैया बैठ करके अत्यंत तीखी कटाक्ष से, बड़े प्यार भरी नजरों से, बड़े दृढ़ हृदय से भगवान विष्णु के सुंदर श्रीमुख को निरंतर निहारती रहती है और पैर दबाती रहती है। इसके साथ ही जो गाय की सेवा करता है, जो नंदी भगवान को पूजनीय मानता है, जो बछड़ा बछड़ी का ध्यान रखता है, जो गौशाला में जाता है, जिसके घर में बर्तन साफ सुथरे रहते हैं, जिसके घर में झाड़ू पोंछा सही लगा रहता है, जिसके घर में कलह नहीं होती है, जिसके घर में स्त्रियां मृदुभाषिणी होती है, जिसके घर में पुरुष आचरणहीन नहीं होते, वहां ये लक्ष्मी माता जाकर निवास कर लेती है। ये अद्भुत उपाख्यान आज इसलिए चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं कि कामधेनु दीपावली महोत्सव के रूप में 1008 गांवों तक जाकर श्रेष्ठ दर्शन तैयार किया गया। चारभुजा क्यों तैयार किया गया आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। क्योंकि इस चारभुजा नाथ के भीतर ही लक्ष्मी का स्थायी वास रमण करती हो। चारभुजा नाथ लक्ष्मी में रमण करते और लक्ष्मी चारभुजा नाथ में रमण करती है, स्थायी वास है। इसके बाद जो निरंतर राम मंत्र का जप आज की दिन कम से कम 11 साढ़े 11 करोड़ पार कर गया। इसके बाद गोबर के दीपक लेकर घर घर बच्चे जा रहे 1000 गांवों में। कल्पना कीजिए दीपावली का ये दीपक कितना बड़ा ज्ञान प्रकट करेगा। सोहमश्मीति व्रति अखंडा दीप शिखा से परम प्रचंड दीपक की अग्नि को ये दीपक प्रज्वलित करेंगे। अब ये जो प्रज्वलित करेंगे तो इस ज्ञानमय दीप, इस तपोमय दीप, इस विज्ञानमय दीप के लिए एक सबसे बड़ी बात आई कि हम गोबर का दीपक क्यों बनाएं? सोने का, चांदी का, धातु का, हम इन सब के दीपक क्यों नहीं बनाएं? और मन का भाव तैयार हुआ सब बच्चों के कहने पर कि हम गोबर की गाथा गाएं। अब तक आपने मेरे द्वारा ही राम कथा सुनी है, कृष्ण कथा सुनी है, भागवत कथा सुनी है, नानी भाई का माया सुना है, गौ कथा सुनी है। आज पहली बार एक नया उद्यम चालू कर रहे हैं कि 9 खंड में आपको गोबर की गाथा सुनाई जाए। गोबर क्या है, प्राचीन धर्म ग्रंथ गोबर के लिए क्या कहते हैं, गोबर में लक्ष्मी का वास क्यों है और गोबर के उत्पाद कैसे गौशाला को धनिक बना सकते हैं, गोबर के उत्पाद कैसे गोपालक का जीवन उन्नत कर सकते हैं। इसी प्रकार ये जो गोबर है इसे गोधन क्यों माना गया, ये गोवर्धन कैसे बना, ये सारी कथाएं, ये सारी गाथाएं 9 भाग में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद चर्चा किसकी करेंगे? गोमूत्र कथा करेंगे। वैसे फिर गाय के अन्य गव्यों की गो दुग्ध कथा, गो दधी कथा, गो घृत कथा, गो स्पर्श कथा, गो सानिध्य कथा, गो श्वास कथा, गो धुली कथा, जितने गाय से हमें प्राप्त हो रहे हैं वरदान, उन सारे वरदानों की खंड खंड में लगभग 50 खंडों में चर्चा होगी, ताकि हमारा मन मजबूत बने, हमें धारणा मिले कि हम गाय के पास जब जाएं, हम नंदी भगवान के पास जाएं, हम बछड़ा भगवान के पास जाएं, हम बछड़ी भगवान के पास जाएं, तो मन में ये भाव नहीं हो कि
कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, बल्कि मन में भाव क्या हो, जैसे हनुमान जी महाराज के पास सवामणी करने जाते हैं, नाक रगड़ के बाबा को बोलते हैं, वैसे ही ये गाय जो है भगवानों की भी भगवान है। इसलिए इसके पास भी जब जाए तो हमारे मन का भाव यही हो कि इसके रोम रोम में ऋषि विराजमान है, इसके कण कण में ऋषि विराजमान है, इसके संग के अग्रभाग पर भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश विराजमान है, स्तर मंडल में स्थित है। जो क्षीर सागर है, दूध का सागर, और कहीं तो धरती पर होता ही नहीं है। उस दूध के सागर में जगन नारायण महाविष्णु विद्यमान है, स्वयं नंदी के रूप में महाविष्णु विद्यमान है, और वहीं पर भगवती लक्ष्मी विद्यमान है। आज चूंकि दीपावली की चर्चा है, इसलिए पहले जाने की लक्ष्मी माता कैसे आती है, ये गोबर के द्वारा कैसे घर में दौड़ी हुई आ जाती है, ये लक्ष्मी माता गांव में गोबर से कैसे आती है। हम सबसे पहले इसके लिए महाभारत के अनुशासन पर्व में यात्रा को लेकर जाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में लक्ष्मी कहाँ निवास करती है और लक्ष्मी कहाँ निवास नहीं करती है, इससे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा राजा युधिष्ठिर ने विष्णु पितामह से की। उन्होंने पूछा कि सुनो, कीदृशे पुरुषे ताते स्त्रीषु वा वर्तर्षभ श्री पद्मावस्ते नित्यम तन्मे ब्रूहि पितामह। हे पितामह, तन्मे ब्रूहि पितामह, हे पितामह मुझे बताओ कि ये लक्ष्मी जो है किस तरह की स्त्रियों के यहाँ निवास करती है, किस तरह के पुरुषों के घर ये लक्ष्मी निवास करती है। कीदृशे पुरुषे ताते स्त्रीषु वा भर्तर्षभ श्री पद्मावस्ते नित्यम। ये श्री नाम वाली जो लक्ष्मी है, ये पद्मा नाम वाली जो लक्ष्मी है, ये कैसे उनके घरों में पुरुषों के रहती है, कैसे उनके घरों में आनंद देती है। ये महाराज मैं जानना चाहता हूँ, विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तो भगवान विष्णु बाणों की सैया पर लेटे हुए कहते हैं कि सुनो राजन, अत्र ते वर्णयिष्यामि यथा व्रतम यथा श्रुतम। सुनो मैं तुम्हें क्या वर्णन कर रहा हूँ, जो मैंने सुना है, जो मैंने जाना है, जैसा उस वृत्तांत को मैंने सुना है। किसके बीच, जो देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के पास बैठी हुई रुक्मणी देवी ने साक्षात लक्ष्मी माता से पूछा था कि माता तुम कहाँ वास करती, और माता ने जो उत्तर दिया वही उत्तर मैं तुम्हें युधिष्ठिर सुनाता हूँ। अत्र ते वर्णयिष्यामि, वर्णन करता हूँ उसका, किसका, यथा व्रतम यथा श्रुतम, जैसा सुना है, जैसा पाया है। रुक्मणी देवकी पुत्र सन्निधो पर्यपृच्छते। भगवान श्री कृष्ण के बगल में बैठी रुक्मणी ने जो माता लक्ष्मी से पूछा वो संवाद सीधा सीधा तुम्हें सुना देता हूँ। नारायण शांक गताम ज्वलंती दृष्ट्वा श्रियं पद्म समान वर्णाम कौतूहलाद्विस्मित चारु नेत्रा पप्रच्छ माता मकरध्वजस्य कानिह भूतान्यपसेवसे त्वं संतिष्ठसे कान्यसेवसे त्वं तानि त्रिलोकेश्वर भूतकान्ते तत्त्वेन मे ब्रूहि महर्षि कन्या। एवं तदा श्री रविभाष्यमाणा दिव्या समक्षं गरुडध्वजस्य उवाच वाक्यं मधुराभिधानं मनोहरं चंद्रमुखी प्रसन्ना। रुक्मणी ने पूछा कि सुनो, हे माता लक्ष्मी, हे मकरध्वजा, आप ये बताइए कि आप नारायण के पास विराजमान रहती है। अत्यंत कौतूहल से हे प्रभु की पुत्री, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हे त्रिलोकीनाथ भगवान पुरुषोत्तम की प्रियतमा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस जगत में किन प्राणियों पर कृपा करके उनके घरों में निवास करती, कहाँ कहाँ निवास करती है, किन किन का सेवन करती है, मुझे यथार्थ रूप से आपका परिचय प्रदान करो। रुक्मणी की इस प्रकार पूछने पर वह अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। चंद्रमुखी लक्ष्मी देवी ने प्रसन्न होकर भगवान गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख बैठी हुई उस रुक्मणी देवी को इस प्रकार कहना प्रारंभ किया कि सुनो, मेरा वास कहाँ पर। श्री रुवाच, लक्ष्मी ने कहा, वशामि नित्यं
सुभगे प्रगल्भे दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने अक्रोधने देव परे कृतज्ञे जितेन्द्रिये नित्यमुदेन सत्वे। सुनो रुक्मिणी, मैं प्रतिदिन ऐसे पुरुष के यहाँ वास करती हूँ जो सौभाग्यशाली होता है, जो निर्भीक होता है। सुनो, वह निर्भीक होने के साथ कार्य में कुशल होता है, दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने, और अपने काम में लगातार लगा रहता है। वो पुरुष क्रोध रहित होता है, देवताओं की आराधना में तत्पर होता है, सबका एहसान मानता है, कृतज्ञ होता है। अक्रोधने देव परे कृतज्ञ, जितेंद्रिय होता है, इंद्रिय जीत होता है, और सारे सत्वगुण उस पे वास करते हैं। हे रुक्मिणी, ऐसे पुरुष के घर को छोड़कर मैं कभी नहीं जाती, वहीं पर वास कर लेती हूँ। नाकर्मशीले पुरुषे वशामि न नास्तिके सांकरिके कृतज्ञे न भिन्न वृत्ते न नृशंस वर्णे न चापि चोरे न गुरुष्वसूये। सुनो रुक्मिणी, मैं वहां नहीं ठहरती जहां कोई पुरुष अकर्मण्य हो जाए, जो कर्म छोड़कर बैठ जाए, भूल जाए कि कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा मातु संगोस्तु विकर्मणि। जो कर्म छोड़कर बैठ जाए, जो अपने गोडे टिका दे, उसके घर में नहीं जाती। जो पुरुष अकर्मण्य हो, जो पुरुष नास्तिक हो, जो नास्तिक होने के साथ वर्ण शंकर हो, कुल आचरण वाला नहीं हो, जो कृतज्ञ हो, किए हुए का एहसान नहीं मानता हो, जो दुराचारी हो, आचरणहीन हो, जो अत्यंत क्रूर हो, जो चोरी में लगा हुआ हो, जो अपने ही गुरुजनों में दोष देखता हो, ऐसे जो लोग हैं ना, उनके घर में कभी वास नहीं करती हूँ। मैं वास उनके करती हूँ जो कर्म करने वाले हैं। ये चाल पते जो बल सत्व माना विशन्ति कुप्यन्ति च यत्र तत्र न चैव तिष्ठामि तथा विदेषु नरेषु संगुप्त मनोरथेषु। सुनो, जिनमें तेज कम होता है, बल कम होता है, शक्ति कम होती है, सत्व कम होता है, गौरव कम होता है, लेकिन उसके बावजूद अहंकार में फूले घूमते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में खिन्न हो जाते हैं, और मन में द्वेष भी द्वेष रखते हैं। ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, गुप्त रूप से अलग होते हैं, प्रकट रूप से अलग होते हैं। ऐसे मनुष्यों के घर में वह स्थायी रूप से कभी वास नहीं करते। फिर वो माँ लक्ष्मी कहती, यस्यात्मनि प्रार्थयते न किंचित यस्ये स्वभावोपैतान्तरात्मा ते स्वल्प संतोष परेषु नित्यं नरेषु नाहं निवसामि सम्यक। सुनो, जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, या तो मूर्ख है या वो सन्यासी है, अंतःकरण मूर्खता से आचरण है, अथवा वो संन्यास्त है, जो थोड़े में ही संतोष करके बैठ जाता है। ऐसे मनुष्य के यहाँ भी मैं नित्य निवास नहीं करती हूँ रुक्मिणी जी। फिर कहती है, किसके यहाँ करती हूँ निवास? स्वधर्मशीले सुच धर्मवेत्सु वृद्धोपसेवा निरते च दान्ते कृतात्मनि क्षान्ति परे समर्थे क्षान्तासु दन्तासु तथा बलासु सत्ये स्वभावजौ संयुतासु वशामि देवै द्विज पूजिकासु। सुनो, मैं कहाँ कहाँ रुक्मिणी वास करती हूँ। अपने स्वभाव में जो स्वधर्म में स्थित है, जिसका जो धर्म है उसका पालन कर रहा है, बच्चा है पिता की सेवा कर रहा है, पिता है बच्चे का पालन कर रहा है, जो स्वधर्म में स्थित है, जो धर्म का जानीकार है, जो अपने से बड़े बूढ़ों की सेवा में निरंतर लगा रहता है। वृद्धोपसेवा निरते च दान्ते, निरंतर बुजुर्गों की सेवा करता है, जो जितेंद्रिय है, इंद्रिय जिसकी वशीभूत है, जिसका मन उसके वशीभूत है, जो क्षमाशील है, जो सामर्थ्यशाली है, ऐसे पुरुषों और ऐसे जितेंद्रिय महिलाओं में मैं निवास करती हूँ। जो स्त्रियां स्वभावतः सत्य बोलने वाली है और सरलता से संयुक्त है तथा देवताओं की पूजा करती है,
द्विजों की पूजा करती है, उनमें भी हे रुक्मिणी मैं सदा सदा के लिए निवास करने पहुंच जाती हूँ। सुनो, जो अपने समय को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते, अवंध्य कालेषु सदा दान सोचरतेषु च, ऐसे लोग जो अपने समय को नष्ट नहीं करते हैं, सदा दान में और शुद्ध आचरण में लगे रहते हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य है, जिनमें तपस्या है और जिनको गाय प्रिय है, ऐसे पुरुषों के घर में नित्य निवास करती हूँ। वशामि स्त्रीषु कांतासु देव द्विज परासु च, विशुद्ध गृह भांडासु गोधान्या विरतासु च। रुक्मिणी, मैं वहां विराजमान रहती हूँ जहाँ की स्त्रियां बड़ी सुंदर तरीके से अपने आप को सजा कर रखती है, स्वच्छ रखती है तथा देवताओं ब्राह्मणों की सेवा करती है, कांता भाव से पति की सेवा करती है और जिनके घर के बर्तन बड़े शुद्ध गंदे नहीं रहते, सारे के सारे विशुद्ध ग्रह भांडासु, सारे बर्तन शुद्ध है और उसके साथ ही जो निरंतर गायों की सेवा में लगी रहती है और धान्य का संग्रह करती है, उनके घर में मैं सदैव वास करती हूँ। और कहाँ वास करती हूँ, सुनो मेरी। प्रकीर्ण भांडा मन वेक्ष कारिणीम, सदा च भर्तु प्रतिकूल वादिनीम, परस्य वेश्मा विरताम लज्जा, मेवं विदात्वां परिवर्जयामि, पापं चोक्षामचेलिनीं च, व्यपेतधैर्यो कलह प्रियं च, निद्रा विभूतां सततं शयानां, मेव विदान्तां परिवर्जयामि। उनका घर मैं छोड़ देती हूँ जो स्त्रियां अपने बर्तनों को व्यवस्थित रूप से नहीं रखती। इधर उधर बिखरे हुए बर्तन जिस घर में पड़े रहते हैं, जहाँ सोच समझकर काम नहीं होता है तथा निरंतर पति के प्रतिकूल आचरण होता है, निरंतर वाणी भी पति के प्रतिकूल चलती है और दूसरों के घर जिन्हें ठीक लगते हैं, जो लज्जा को त्याग देती है उनको मैं भी त्याग देती हूँ, जो पापाचार में निरत रहती है, जो निर्दय आचरण में निरत रहती है, जो अपवित्र रहती है, जिसे केवल जीभ का स्वाद ही प्रिय होता है, जिसमें धीरज नहीं है, जिसमें कलह की आदत है अथवा जिसमें निरंतर सोने की ही आदत है, ऐसी मात्र शक्ति के घर को मैं छोड़कर चल देती हूँ। सत्यासु नित्यं प्रिय दर्शनासु, सौभाग्य युक्तासु गुणान्वितासु, वशामि नारीषु पतिव्रतासु, कल्याणशीलासु विभूषितासु। जो स्त्रियां सत्यवादिनी होती है, सत्य बोलती है, सौम्य शरीर को सौम्य कपड़ों में ढककर रखती है, सुंदर रखती है, सौभाग्यशालिनी होती है, सद्गुणों की खान होती है, अपने पति को भगवान मानती है, पतिव्रता होती है, कल्याणमय आचरण वाली होती है और सदा अपने आप को अलंकृत रखती है, ऐसी स्त्रियों के घर में सदैव विराजमान रहती है। यानेषु कन्यासु विभूषणेषु, यज्ञेषु मेघेषु च वैष्टिमत्सु, वशामि पुल्लासु च पद्मिनीषु, नक्षत्रवीथीषु च सारथीषु, गजेषु गोष्ठेषु तथासनेषु, सरसु कुलोत्पल पंकजेषु। जिनके घरों में सुंदर सवारी होती है, जिनके घरों में कुमारी कन्याओं का सम्मान होता है, जिनके घरों में आभूषण होते हैं, जिनके घरों में नित्य यज्ञ होते हैं, जिनके घरों में पर्जन्य की पूजा होती है, मेघ देने वाले यज्ञों बादलों की पूजा होती है, जिनके घरों में नित्य कमल खिलते हैं, जिनके घरों में हाथी होते हैं और जो निरंतर गौशालाओं में जाते हैं, ऐसे जो सुंदर लोग हैं उनके यहाँ मैं नित्य निवास करती हूँ। और कहाँ निवास करती हूँ मैं, सुनो। जिन जो नदी के आसपास दर्शन करने जाते हैं, जहाँ हंसों की ध्वनि गूंजती रहती है, जहाँ कौंच पक्षी का कलरव विद्यमान होता है, जिस बस्ती में तपस्वी रहते हैं, सिद्ध रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, वेद का गुंजायमान होता रहता है, जिसमें जल भरा हुआ होता है, जैसे उस जल में सिंह और हाथी सब आकर पानी पीते रहे, ऐसी नदियां जिस नगर के पास हो, उस नगर में मैं सदैव वास करती हूँ।
मत्ते गजे गो वृषभे नरेन्द्रे सिंहासने सत्पुरुषेषु नित्यम् यस्मिन् जनोहाव्यभुजं जुहोति गो ब्राह्मणं चार्चति देवताश्च। मत वाले हाथी जहाँ होते हैं, जहाँ नंदी भगवान की पूजा होती है, जहाँ सुंदर गौशाला होती है, जहाँ लोग अग्नि में नित्य आहुति देते हैं, जहाँ लोग गाय की पूजा करते हैं और जहाँ समय आने पर लोग हर पर्व पर देवताओं को उपहार देते हैं और अपने अपने वेद मार्ग के बताए हुए धर्म के मार्ग को धारण किए हुए स्वाध्याय करते रहते हैं। सुनो रुक्मणी, मैं वहां निश्चित रूप से वास करती हूँ। नारायणे त्वेकमना वशामि सर्वेण भावेन शरीरभूता तस्मिन् हि धर्म समूहान्निविष्टो ब्रह्मण्यता चात्र तथा प्रियत्वम् नाहं शरीरेण वशामि देवी नेवं मया शक्यमिहा विधातुं भावेन यस्मिन् निवसामि पुंसि सवर्धते धर्म यशोर्थ कामे। सुनो रुक्मणी, मैं मूर्तिमती होकर के पूर्ण अन्यन्य भाव से होकर के अगर कहीं रहती हूँ तो जहाँ भगवान चारभुजानाथ है वहीं पर मैं रहती हूँ। जहाँ चारभुजानाथ का भाव यदि है, जहाँ भगवान नारायण की पूजा है, वहां मैं पूरी शक्ति के साथ अनन्य चित्त होकर निवास करती हूँ, क्योंकि सारा का सारा धर्म भगवान चारभुजानाथ भगवान विष्णु में निहित है। और इसी प्रकार जहाँ कोई वेद मंत्रों का पाठ करने वाला ब्राह्मण हो, वहां भी सर्वप्रिय होने के कारण मैं विद्यमान रहती हूँ। नारायण के सिवा अन्यत्र कोई ऐसा शरीर नहीं है जहाँ मैं निरंतर निवास करती हूँ। जाती हूँ, चली जाती हूँ छोड़कर, जैसे कर्म खोटे होते हैं छोड़ देती हूँ, लेकिन नारायण ऐसा स्थान है जहाँ मैं नित्य वास करती हूँ। उनके चरण कमल में मैं नित्य वास करती हूँ। इस प्रकार ये अति सुंदर संवाद। इस संवाद में जगन माता ने बताया कि वो कहाँ कहाँ रहती है। जहाँ गाय है वहाँ जगन माता है, जहाँ नंदी है वहाँ जगन माता है, जहाँ साफ सुथरा घर है वहाँ जगन माता लक्ष्मी है, जहाँ प्रिय बोलने वाले लोग हैं वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ भगवान चारभुजानाथ की सत्यनारायण भगवान की कथा होती है वहाँ लक्ष्मी माता है। अब विशेष स्थान कहाँ है? एक स्थान तो चारभुजानाथ के हृदय में, दूसरा विशेष स्थान कहाँ है? इसके लिए युधिष्ठिर ने पूछा कि सुनो महाराज, मैंने सुना है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, हमने सुना है गोमय वस्ते लक्ष्मी। महाराज, ये सब सुना है जो सत्य है या ये वैसे ही कह दिया? जरा बताओ ना। मया गवाम पुरुषम वे श्रिया जुष्टमिति श्रुतम एतद इच्छाम्यहम श्रोतुम संशयोत्र पितामह। हे पितामह, मैंने सुना है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। अब मुझे इस विषय में संदेह है कि ऐसा कैसे हो सकता है पितामह, इसलिए मैं यथार्थ रूप से इसको जानता हूँ। आगे के जब खंड लाएंगे तो विस्तार से मैं ऐसे बताऊंगा कि कैसे गोबर का हम वो गुण जाने जिससे लक्ष्मी प्रकट कर सके। आज केवल शास्त्रों की विवेचना कि गोबर में लक्ष्मी का वास कैसे होता है। ये लक्ष्मी स्थायी या तो नारायण के हृदय कमल में रहती है और या फिर कहाँ रहती है? जहाँ गोबर है वहां ये लक्ष्मी रहती है। विष्णु पितामह कहते हैं, सुनो नरश्रेष्ठ, मैं गाय और लक्ष्मी का सीधा संवाद तुम्हें बता देता हूँ। एक बार भगवती गौ माता का और लक्ष्मी मैया का सीधी वार्ता हुई, जैसे अभी मैंने बताया ना, रुक्मणी और लक्ष्मी माता का संवाद, जिससे पता लगा कि लक्ष्मी कहाँ रहती है। वैसे अब मैं तुम्हें गौ माता और लक्ष्मी माता दोनों ही लक्ष्मी है, श्री सुरभ्य नमः के रूप में वो भी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का लक्ष्मी से संवाद, दोनों का संवाद मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो, एक समय की बात है। श्री कृत्वेह वपु कांतम गो मध्य सुवेश है गावोत विस्मिता तस्या दृष्ट्वा रूपस्य संपदम। एक बार की बात है, भगवती लक्ष्मी सुंदर रूप धारण करके गायों के झुंड में चली गई। अब जैसे ही गई तो उसका रूप वैभव, उसका सौंदर्य देखकर गायें भी प्रसन्न हो गई और गायों ने उससे पूछा, काशी देवी कुतो वा त्वम? देवी तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो? काशी देवी कुतो वा त्वम रूपेण प्रतिमा भुवि विस्मिताश्म महाभागे तव रूपस्य संपदा। देखो देवी, तुम्हारा रूप अप्रतिम है, रूपेण अप्रतिमा भुवि,
अप्रतिम रूप है, कहां से आई हो, कौन हो। अब हम तो सबकी सब आश्चर्य में पड़े हुए तुम्हारी इस सुंदरता को देखकर। कितना सुंदर भाव है दोनों की चर्चा का। इच्छाम त्वाम वयम ज्ञातुम का त्वम कैच गमिष्यसि। हम सब जानना चाहती हैं कि आप कौन है, कहां से आई है और कहां जाना चाहती है। इसलिए हे भगवती, आप हमें बताइए कि आप कौन है, अपना यथार्थ परिचय दीजिए। तत्वेन वर वर्णाभे स्वयमेतद ब्रवीहिन। अपना परिचय दीजिए। ऐसा सुनते स्त्री प्रसन्न हो गई। मिसेज और स्त्री का यही अंतर है, जहां स्त्री है वहां लक्ष्मी है, जहां मिसेज है वहां अभी तक समझ में नहीं आया क्या है। इसलिए वो स्त्री जो है ना, श्रीमती, वो श्रीमती कहती है सुनो, सारे के सारे लोकों में मुझे लक्ष्मी नाम से जाना जाता है, श्री नाम से जाना जाता है। लोक कांतास्मि भद्रम श्री नामा परिश्रुता। भगवान जो लोक में विख्यात है विष्णु भगवान, उनकी धर्म पत्नी मुझे लक्ष्मी को सब लोकों में लक्ष्मी नाम से जाना जाता है। मया दैत्या परित्यक्ता विनष्टा शाश्वती समा। मैंने राक्षसों का साथ छोड़ दिया, इसलिए वो सदा के लिए नष्ट हो गए। और दूसरा सुनो, मयाभिपन्ना देवाश्च मोदन्ते शाश्वती समा इंद्रो विश्वान सोमस्य विष्णु रावो अग्निरेवच। मैंने देवताओं को आशीर्वाद दिया, जिसके कारण भगवान इंद्र, सूर्य, चंद्र, विष्णु, जल के अधिष्ठाता देवता, वरुण, अग्नि, सबके सब आनंद ही आनंद को भोग रहे हैं। जिसको मैंने आशीर्वाद दिया वो पल गया, जिसको मैंने छोड़ दिया वो नष्ट हो गया। सुनो, ये मेरा परिचय है। मयाभिपन्ना सिद्धन्ते ऋषियो देवतास्तथा यान ना विषाम्यहम गावस्ते विनश्यन्ति सर्वसे। ये गायों, मैं जिसके शरीर में प्रवेश करती हूँ वह अनुग्रहित होता है, चाहे वह देवता हो चाहे वह ऋषि हो, उसे सिद्धि मिलती है। और जिसके शरीर में मैं नहीं जाती उसकी सिद्धियां नष्ट हो जाती है। कितना अद्भुत मेरा स्वरूप है। धर्माश्चार्थश्च कामश्च मया जुष्टा सुखान्विता एवं प्रभावम मा गावो विजानीतम सुखप्रदा। इच्छामि चापि युष्मासु वस्तुम सर्वासु दित्यदा आगत्य पार्थ में युष्मान चिजुष्टा भवतार्थ वे। सुनो मेरी बात, मेरा इतना सुंदर रूप है कि जहां मैं जाती हूँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्वतः प्रकट हो जाते हैं, सुखद होकर बनकर प्रकट होते हैं। इसलिए हे सुखदायिनी गौओं, मेरे इस प्रभाव से संपन्न मुझे श्रीयुक्त समझो और तुम सब भी अपने भीतर मुझे एक स्थान दे दो, जिससे मेरा आश्रय पाने से तुम सब भी श्री संपदा के रूप में लोक विख्यात हो जाओगी, श्रीयुक्त हो जाओगी, संपन्न हो जाओगी, सुरभि से श्री सुरभ्य हो जाओगी। अब गायें हंसने लग गई कि हम तो पहले से ही श्री सुरभ्य हैं, हम तो पहले से ही श्रीयुक्त हैं। माँ, हमारी तो कीर्ति पहले से ही पूरी दुनिया हमें तो भगवान का भगवान मानती है। कानूड़ा हमारे पीछे दौड़ता है। राजा रामचंद्र तो मनुष्य रूप में अवतरित ही हमारे खातिर हुए, इसलिए हम तो पहले से ही है। अ ध्रुवा चपला चम सामान्या बहुवीश है न त्वाम इच्छाम भद्रम ते गम्यताम यत्र रंससे। क्या कहती हो? बड़े लोग हैं ना, बड़ों की बड़ी बात है। अरे देवी, तुम चंचला हो, ध्रुव नहीं हो, स्थिर नहीं हो, अ ध्रुवा हो, चपल हो, एक जगह स्थिर नहीं रहती हो, और इसके साथ तुम अनेक अनेक घरों में वास करती हो। इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। हम गायें तो वैसे ही आनंद में मगन है, हमें तुम्हारे साथ की क्या जरूरत है। सुनो, हमारा शरीर बहुत हृष्टपुष्ट है, हमें बहुत आनंद है, इसलिए यथेष्टम गम्यता तत्र कृत कार्यो वयम त्वया। आपको जहां ठीक जगह जाना हो वहां चले जाओ। आप आए, आपने दर्शन दिया, आपने इच्छा प्रकट की, बस हम तो इसी से कृतार्थ हो गए। इसलिए लक्ष्मी मैया आप चले जाओ। कितना अद्भुत संवाद है। दोनों महान शक्तियां अपनी इच्छा प्रकट कर रही है। भगवती श्री क्या कहती है? श्रीरुवाच किमे तदय व क्षमं गावो जन्मा नेहा विनंदते नमाम संप्रति ग्रहीत्वम कस्माद वे दुर्लभा शक्ति। हे गायों, क्या बात है? क्या यही तुम्हारे लिए उचित है कि तुम मेरा अभिनंदन तक नहीं करोगी? अरे मैं सती साध्वी हूं, मैं दुर्लभ हूं, फिर तुम मुझे क्यों नहीं स्वीकार रही हो? सत्यम च लोकवादोयम लोके चलति सुब्रता स्वयं प्राप्ते परिभवो भवतीति विनिश्चय।
ये लोक में विख्यात बात सत्य है कि बिना बुलाए किसी के घर चले जाओ तो भाई आदर नहीं होता है। देखो गायों, मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर आई हूँ, अब तुम मुझे धारणी नहीं करना चाहती, जबकि सारा जगत मेरे लिए जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता गाता है और तुम्हारे घर आई हूँ, उसके बावजूद तुम मेरे को धारण नहीं कर रहे। बड़ा आश्चर्य की बात है। महद उग्रम तपः कृत्वा मानुषेवन्ति मानवा देव दानव गंधर्वा पिशाचर घोर राक्षसा। देवता हो चाहे दानव हो चाहे गंधर्व हो चाहे नाग हो चाहे राक्षस हो चाहे मनुष्य हो, बड़ी उग्र उग्र तपस्याएं करते हैं, वर्षों तक तपस्या करते हैं, जन्मों तक तपस्या करते हैं, तब जाकर मेरी सेवा का सौभाग्य मिलता है। गायों, मेरे बारे में जानो तो सही। प्रभाव एष वो गावे प्रतिग्रहीत माम है नाम मन्या वयम सौम्यास्त्र लोकेश चराचर। ये सौम्य स्वभाव वाली गायों, ये मेरा प्रभाव है कि मैं तुम्हारे पास चलकर आई हूँ, अतः तुम मुझे ग्रहण करो, मुझे त्यागो मत, क्योंकि चराचर में किसी ने मुझे नहीं त्यागा, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया लक्ष्मी का। देखो गायों, तुम भी मुझे चराचर जगत में धारण किया, मुझे धारण कर लो। तब गायें कहती है कि सुनो माँ, हम आपका अपमान नहीं कर रही है। नाम मन्या महे देवी न त्वाम परिभवामहे अध्रुवा चल चित्तासी तत्र स्वाम वर्जयामहे। मां, तेरा अपमान नहीं कर रहे, ना तेरा निरादर कर रहे, केवल इसलिए त्याग कर रहे हैं कि तुम ध्रुव नहीं हो, स्थिर नहीं हो, जहां गई वहां से चल देती हो। दूसरा, तुम चंचल हो, इसलिए मां हमें डर लगता है कि तुम्हें धारण करे। बहुना च किमुक्तेन गम्यताम यत्र वांछसि अपुष्यमन्यतो वयम सर्वा किमस्माकं त्वया अनगे। हे निष्पाप, हम सब भी स्वस्थ हैं, सब प्रसन्न हैं, हम चैन से रह रही हैं, अब हमें तुम्हें क्या काम पड़ा है माँ कि तुम हमारे शरीर में वास करो, क्यों बातें करे, तुम्हें जहां जाना है, जहां तुम्हें सम्मान मिलता है, हे भगवती लक्ष्मी आप वहां चली जाओ। अब तो भगवती लक्ष्मी पता है क्या कहती है, अरे सुनो ओ गायों, तुम सबको सम्मान देती हो, अवज्ञाता भविष्यामि सर्वलोकस्य मानदा प्रत्याख्यायेन युष्माकं प्रसादे क्रियता मम। तुम सबको सम्मान देती हो, मुझे भी सम्मान दे दो ना, मैं तुम्हारी शरण में आ गई, सारी चीजें बड़ी बड़ी बातें खत्म। महाभागा बहुत भवत्यो वे शरण्या शरणागतम परित्रायन्तु माम नित्यम भजमानम मनिंदितम। सुनो, मैं अनिंदित हूँ, मुझ में कोई दोष नहीं है, मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूँ, अब उसके बाद तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी भक्त हूँ, इसलिए ये गायों मुझे अपनी शरण में ले लो, कहीं भी ले लो, क्योंकि तुम्हारे शरीर में कोई अंग कुत्सित नहीं होता है। गाय तो पूरी की पूरी, पूरा रोम रोम पवित्र है, इसलिए हे जगत जननी गौ माता, मानना मैं इच्छामि भवते सत्यम शिवा। हे शिवा, मैं नहीं चाहती कि तुम किस अंग में लो, ये मैं बताऊं, तुम्हारी जहां मर्जी हो, न वो अस्ति कुत्सितम, कोई अंग तुम्हारा कुत्सित है ही नहीं, कोई अंग तुम्हारा घृणा योग्य है ही नहीं, तुम्हारे तो हर अंग में भगवान विराजित है, इसलिए पुण्या पवित्रा शुभका ममादेश प्रयच्छते वशेयम यत्र वो देहे तन्मे व्याख्यातुमर्हते। मुझे कहीं भी स्थान दे दो, बस मैं रुक जाऊं। तब सारी गायों ने सलाह करी गई। अरे लक्ष्मी माता कितना सरल भाव से हमारे साथ आना चाहती है। तो सब गायें कहती एवं मुक्तास्तु गावे शुभा करुण वत्सला समंत्रे सहिता सर्वा श्री मूर्छुराधिपे। भगवती श्री की आराधना को लेकर के सारी गायों ने बैठकर, सुरभि ने, नंदा ने, गोमती ने, सबने बैठकर एक मंत्रणा की, एक मीटिंग करी और मीटिंग करके तय किया कि सुनो, एक स्थान हम गाय को शरीर में इस भगवती लक्ष्मी को दे देते हैं। और वो स्थान कहाँ दिया, अवश्यम मानना कार्या तवाश्मा वीर्यशाश्विनी सकमुत्रे निवस त्वं पुण्यमेतद्विना शुभे। सुनो भगवती लक्ष्मी, आज से हम तुम्हारा सम्मान करती है, स्थान देती है, तुम हमारे गोबर और गोमूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारे गोबर और गोमूत्र दोनों ही पुण्य कारक है, दोनों ही पवित्र है। और जैसे ही वो कहती है, तुरंत लक्ष्मी मैया कहती है, दृष्टया प्रसादो युष्माभि कृतो मे अनुग्रहात्मक एवं भवतु भद्रम वे
पूजिताश्मेषु प्रदा। सुनो गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, तुमने मुझे स्थान दे दिया, मैं तो धन्य हो गई, मैं तो धन्य भाग हो गई कि भगवती गोमाता के शरीर में मेरा वास होगा। इसलिए सुनो, मैं हृदय से कह रही हूँ कि आज के बाद तुम्हारे गोबर में मैं निवास करूंगी, आज के बाद तुम्हारे गोमूत्र में मैं निवास करूंगी। इस प्रकार भरत नंदन विष्णु पिता मैंने ये प्रसंग सुनाकर और कहा कि सुनो, इस प्रकार उस भगवती लक्ष्मी ने गायों से प्रार्थना की, अभ्यर्थना की और स्थायी रूप से अपना वास गोबर और गोमूत्र में सुनिश्चित करके वो जगन माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। सुनो रे, अरे सुनो युधिष्ठिर, एवं गो सकृदय पुत्र महात्म्य ते अनुवर्णितम। मैंने तुम्हें ये गोबर का महात्म्य बताया, संसार को इस महात्म्य को जानना चाहिए। बस अब सुनो, तुम गाय का महात्म्य जानो और गोबर का महात्म्य जानो। अगले खंड में हम फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस शास्त्रोक्त विवेचन से कैसे हम गाय के वर्तमान तक पहुंचे, कैसे गोबर का वर्तमान जाने। आज की इस गोबर कथा को यही विराम देते हैं। बोले जगत जननी गौ माता की जय, बोले काल भैरव नाथ की जय, बोले जगत जननी गौ माता के हर गव्य की जय, गोबर की जय, गोमूत्र की जय, गोदुग्ध की जय, गोदधि की जय, गोघृत की जय, आज के आनंद की जय।